हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस इंग्लिश स्पोकन का डे सेकंड, यानी कि इससे डे फर्स्ट जो पहले वीडियो थी वो आ चुकी है और उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और ये हमने जो कोर्स लॉन्च किया था, ये मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जब मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो मैं आपके लिए एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स लेकर आऊंगा जो बिल्कुल बेसिक से रहेगा। और ये जो आपका कोर्स है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप एकदम स्टार्टिंग करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि हम सबसे पहले टेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, मॉडल वर्ब से स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर कोई हमें वर्ड पढ़ा देता है, या फिर डे वन पढ़ाता है, या फिर मतलब अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं। लेकिन गाइज जो मैंने आपको डे वन में करवाया है, जो डे वन की हमारी जो वीडियो है वो जाकर देखिए। आपको जो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना है वो करना है आपको अल्फाबेट से, ठीक है। जो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है अल्फाबेट, जहां से इंग्लिश शुरुआत हुई है, इंग्लिश बोली जाने लगी है, इंग्लिश समझी जाने लगी है, इंग्लिश लिखी जाने लगी है, हमने वहीं से इंग्लिश को करवाया है। तो आप डे फर्स्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप ये जो भी 40 से 50 दिन का कोर्स है, अगर आप ये पूरा कोर्स करते हैं तो आप इंग्लिश में चैंपियन बन सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो इंग्लिश है वो अदर के मुकाबले इंप्रूव हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, उस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिर्फ इंग्लिश सीख सकते हैं। तो एक मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए सुनाता हूं आपको, फिर क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। लिख रखा है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। देखो बता रखा है कि कुछ भी कार्य करूंगा, उसको करूंगा, या तो उस कार्य में मैं सफल हो जाऊंगा, या फिर ऐसा नहीं कि अगर सफल नहीं हुआ तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मतलब कि ऐसा तो रहेगा कि मैं लाइफ में मार नहीं खाऊंगा अदर लोगों के जैसा कि मैंने करा ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग अगर इंग्लिश सीखने आए हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि कहीं ना कहीं जो भी मैं आपको सिखाऊं वो एक बार में आपको आ जाए और कहीं ना कहीं आपको याद भी हो जाए। बहुत अच्छे से सिखाएंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो देखिए यहां पर आइए देखते हैं। अब देखिए जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो बच्चों आपका है सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम चाहे टू बी का सेंटेंस बना रहे हो, चाहे टेंसेस बना रहे हो, चाहे मॉडल वर्ब बना रहे हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, बिना सब्जेक्ट के काम नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जो समझेंगे वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा ना तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पर दिखा रखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को करता है, ठीक है। देखो आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में आता है आई और हिंदी में इसका मतलब होता है मैं। हिंदी में क्या मतलब होता है? मैं। इसी तरीके से आपका दिखा रखा है यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम, या फिर तुम लोग, या फिर आप बोल सकते हैं आप, या फिर आप लोग, ठीक है। तुम लोग, आप लोग, ठीक है। यू का मतलब होता है ये। आगे देखिए बता रखा है वी। वी का मतलब क्या होता है? हम या फिर हम लोग, हम या फिर हम लोग, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है दे। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। दे का मतलब क्या होता है? वे या फिर वे लोग, ठीक है। आगे दिखा रखा है ही। ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। और ये किसके लिए लगता है? बॉय के लिए। यानी कि जब लड़का होगा, हमें पता है, जैसे मैंने बोला वह चोर है, तो ही इज अ थीफ। वो क्या है? चोर है। मतलब कि वहां पर लड़का है, लेकिन अभी मैंने यहां पर देखो फिर से बोला वह चोर है, अब वहां पर लड़की है। तो हम जब हमें पता रहेगा, जब हम किसी को बोल रहे हैं कि वह चोर है, वो लड़का रहेगा या फिर लड़की रहेगा, आप जब बोलेंगे ना सेंटेंस तो आपको पता रहेगा। जब आप हिंदी में बोल रहे होंगे तो आपको पता रहेगा, इंग्लिश में तो आपको पता लग जाएगा ही और शी। ही किसके लिए आएगा? बॉय के लिए। और शी किसके लिए आएगा? गर्ल के लिए आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बता रखा है इट। इट का जो यूज होता है बच्चों वो होता है यह या फिर वह के लिए, यह या फिर वह के लिए, ठीक है। जैसे एनिमल के नेम में, ठीक है, एनिमल के लिए इसका यूज किया जाता है। थिंग्स यानी किसी वस्तु के लिए, किसी सामान के लिए इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। आगे देखिए दिखा रखा है नेम।
नेम में आपको पता है राम हो गया, श्याम हो गया, या फिर राम और श्याम, यानी दो नाम भी नाम में आ सकते हैं, हो सकता है तीन नाम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम दो नामों के अकॉर्डिंग आपको सिखाएंगे, एक नाम और दो नाम के अकॉर्डिंग। यहां तक आपका क्लियर है? अब इसको बच्चों बहुत अच्छे से आपको याद करना है। इसी को अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर मैं बोलूं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये पढ़े होंगे ना आपने, प्रीपोजिशन। तो ये सारे इसमें, जैसे इससे पहले आता है जो टॉपिक होता है वो होता है नाउन। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन मैं अभी आपको बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे बच्चे को बेसिक की जरूरत है। अभी जो मेरे बच्चे जो यहां पर पढ़ रहे हैं, जिनको इंग्लिश अभी सीखनी स्टार्ट की है उन्होंने, तो उनको पहले मुझे ये बताना है कि वो सेंटेंस बना पाए। अगर गाइज आप सेंटेंस बना पाएंगे ना, तो आप इंग्लिश भी सीख पाएंगे, गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूं बच्चों, इसमें आपको वो सारी चीजें करवाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही चीजें आपको आनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है सीखने की। आप वर्ड मीनिंग रोज पढ़िए, ठीक है, आप वोकैब पढ़िए, आप वर्ब पढ़िए, आप रीडिंग करिए, आप लिसनिंग करिए, मतलब सीखिए, सुनिए। काफी चीजें तो मैं यहीं से क्लियर करवा दूंगा आपकी। अभी आप जब प्रैक्टिस देखेंगे हमारी, तो वो बिल्कुल यूनिक होगी। और अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट रहेगा अच्छा, तो मैं ये वीडियो रेगुलर डालूंगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे डालूं, बट अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहेगा तो मैं ये वीडियो बिल्कुल रेगुलर डालूंगा। तो कमेंट करिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, आपने ये समझ लिया कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। सब्जेक्ट कितने हो गए हमारे बच्चों? 8 हो गए। ठीक है, चलो यहां तक हमारे बच्चों का हो गया है क्लियर। ठीक है, सब्जेक्ट हमने जान लिया। जब आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगा ना बनाने के लिए, तो उनमें सारी चीजें मैं बताऊंगा बार बार। ये क्लास आप नोट करके रखिए कॉपी पे, गारंटी के साथ बता रहा हूं 100%। जब आप 50 to 60 डेज कंप्लीट कर चुके होंगे हमारी क्लास में, मतलब जब ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप आधी इंग्लिश सीख चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को दूसरे रूप में, यानी कि अब हमें इसका मतलब पता है कि आई का मतलब मैं होता है। आई का मतलब क्या होता है? मैं, क्योंकि हमने यहां पर इसको बहुत अच्छे से जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे आई। हमें यह पता है कि जो आई का मतलब मैं होता है, ही का मतलब वह होता है, और किसके लिए होता है? लड़के के लिए होता है। शी का मतलब क्या होता है? वह होता है, लेकिन किसके लिए होता है? लड़की के लिए होता है। इट का मतलब क्या होता है? यह होता है या फिर वह होता है, किसके लिए होता है? किसी वस्तु के लिए होता है या फिर किसी जानवर के लिए होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेम। नेम में आपको पता है नेम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन यहां पर अभी एक नेम की बात की जा रही है। ठीक है, हमें पता है यू का मतलब पता है हमें हिंदी में और इंग्लिश में। हमें पता है वी का मतलब क्या होता है, हमें पता है दे का मतलब क्या, हमें पता है टू नेम्स कैसे यूज होता है। मतलब जो हमारा बेसिक था, हमें वर्ड का मतलब पता होना, वो हमें पता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल से समझते हैं सब्जेक्ट को। जैसा कि मैं आपको जब टेंसेस वगैरह करवाऊंगा, तो उसमें इसी एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़वाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंगुलर। क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर, और देन हम पढ़ेंगे प्लूरल। सिंगुलर और फिर प्लूरल, सिंगुलर और फिर प्लूरल। मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए यहां पर सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, उसमें आता है आपका आई, ही, शी, इट, और यहां पर नेम। ये क्या कहलाते हैं? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? सिंगुलर। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे प्लूरल की। प्लूरल होता क्या है? तो देखिए यू, वी, दे या फिर टू नेम्स, ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा, अभी हमने जो सब्जेक्ट को समझा, वो हमने जाना सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट को हम पर्सन के रूप में समझते हैं। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसको मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, मतलब कि आपको पैटर्न वाइज पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश बता दिया, इंग्लिश से हिंदी बता दिया, मतलब हमें ये पता लग गया वर्ड है क्या। देन मैंने आपको यहां पर सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा दिया सीधा इंग्लिश में। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पर्सन पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, इंग्लिश के टॉपिक के अनुसार। ठीक है, तो देखिए पर्सन, पर्सन होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए यहां पर
अब दिखा रखा है फर्स्ट पर्सन क्या होता है भाई, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। आई और वी मतलब जो बातें करते हैं, जो बातें करते हैं, जैसे मैं बातें कर रहा हूं अभी, तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। वी मतलब बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं जो यहां पर है मौजूद, ठीक है, मतलब कि मैं बातें, मैं अपना खुद ही, मैं खुद जो हूं, मतलब कि जैसे मैं और हम सब, तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन होगा जिससे आई और वी मिलकर बात करेंगे, मतलब कि मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है, यानी यू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है भाई, तो देखिए यहां पर बता रखा है ही, शी, इट, नेम, दे, द बॉयज, ये क्या होते हैं, ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है, यानी कि चाहे आई और वी और यू मिलकर जिनके बारे में बात करेंगे वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जाना, इसकी मैंने इंग्लिश लिखवा दी आपको, फिर इसकी हिंदी लिखवा दी है, आपको ये याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। देन आपको करना है सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको करना है पर्सन। पर्सन बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक बार में याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, क्योंकि हमने यहां पर सीख लिया था, फिर यहां पर भी सीखा और फिर यहां पर भी, यानी तीन जगह कर लिया, तो हमें क्या हो गया, याद हो गया, ठीक है, ऐसे ही था ना। चलिए अब देखिए ये क्लास वैसे ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि गाइस ये जो 2026 है, आपने देखा कि पहले तारीख से हम कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, और आप ना सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप कम से कम ना अभी 12-13 वीडियोस देखिएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, आपको चीजें बोलनी आ रही हैं, आपको चीजें लिखनी आ रही हैं। क्योंकि ये जो मैं अभी तो ये सब्जेक्ट वगैरह बता रहा हूं, लाइक बहुत बेसिक से बता रहा हूं। अभी जब मैं आपको टू बी, टू हैव, टेंसेस, मॉडल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जब ये चीजें करवा दूंगा ना, तो आप फील करेंगे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट टफ। आप ऐसा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं वो एकदम राइट पैटर्न से है, वो बेहतरीन पैटर्न है। क्योंकि हम जो फिजिकली क्लासेस लेते हैं बच्चों की, उनमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि छठी के बच्चे भी ये सेंटेंस बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, पांचवी तक के बच्चे, ठीक है। यानी छोटे छोटे बच्चों को भी हम ये सेंटेंसेस बुलवाते हैं, जो अभी मैं बोलकर एक बार प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगा। अभी ये सेंटेंस वो बच्चे ही बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जितनी टफ बनाई गई है उतनी है नहीं। मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे विजिट करा है, देखा है, वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। कई लोग जो चीज जरूरत नहीं है खामा खाम बहुत देर की बातें करेंगे, और फिर पढ़ाना उतना ही है। अरे यार क्यों इतना ज्यादा डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे की वीडियो बना रहे हो, 1-1 घंटे की वीडियो, 20 मिनट में बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है, 15 मिनट में बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। इतनी ही वीडियो बनाओ और प्रैक्टिस करवाओ बच्चों की, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं सेंटेंस बोलकर आपको। सबसे पहले टू बी का बोलूंगा, ठीक है। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने साथ, ठीक है। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पे और भी सारे सेंटेंसेस है। जैसे मैंने बोला मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले। समझ में आ रही है बात। आपको जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना ऐसे, तो आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को स्पीक करेंगे। और गाइज यहां आप बैठने के लिए नहीं आए, आपको मेरे साथ बोलना है, तभी सीखेंगे। क्योंकि बैठने के लिए तो आप कहीं भी बैठ के देखते रहिए, लेकिन आप मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस करिए। जब मैं हिंदी बोल रहा हूं आप तुरंत इंग्लिश बोलिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी हम अपने स्टूडेंट्स को लाला कर आपको दिखाते रहेंगे कि इस तरीके से हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें, ताकि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे से आप इंग्लिश सीख सके। जय हिंद, जय भारत।